हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ के एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। 11.1 के क्लास 10th वालों स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि 11.1 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, बाकी सारे क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में से कट है। तो अब हम बिना देरी के ये वाला क्वेश्चन आपको शुरू करते हैं। तो ये देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। मैंने बस यहाँ तक पढ़ा कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। अब मैंने जैसे ही ये पढ़ा मैं बस सीधा बनाना शुरू कर रहा हूँ। आपको भी पेपर में ऐसा करना, जैसे ही आपने स्टेटमेंट पढ़ी बस बनाना शुरू कर दिया। मैंने यहाँ पर एक 7.6 सेंटीमीटर की क्या लाइन सेगमेंट, इसको मुझे कुछ नहीं दिया हुआ, क्या नाम है तो मैं इसको ए और बी मान लेता हूं, जो कि है 7.6 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है डिवाइड इट इन रेशियो 5:8 मेजर द टू पार्ट्स। मतलब अब मैंने इस लाइन को दो रेशियो में यानी कि 5:8 में डिवाइड करना है, कि मतलब मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करूं और इस हिसाब से करूं कि 5:8 में से डिवाइड हो जाए। तो अब हम करते हैं इसे। क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो इसका ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इसमें ए के ऊपर तो अपवर्ड डायरेक्शन में और बी के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। मैं दोबारा बताता हूँ, ये दो पॉइंट हैं, इसमें मैं ए पॉइंट पे अपवर्ड डायरेक्शन में और बी पॉइंट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता हूँ। तो मैं बनाना शुरू करता हूँ। ये मैंने एक आर्क लगाई, यहाँ से ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ ए पॉइंट पे बन गया। अब मैं पेज को घुमाकर वही सेम 60 डिग्री का एंगल बी पे बनाता हूँ। ये अब मैंने बी पॉइंट पर भी एक 60 डिग्री का एंगल बना दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मैंने दोनों लाइन को एक अच्छे खासी लेंथ में एक्सटेंड कर देना है। जैसे ये ए पॉइंट है, इसको मैं 60 डिग्री से पास कराती हुई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा जो कि एक अच्छी खासी लेंथ की होगी। तो अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये मैंने एकदम एक्यूरेटली एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी है और इसको मैं एक सफिशेंट लेंथ तक एक्सटेंड कर दिया। सेम मैं बी पॉइंट पर भी करूंगा। सेम मैंने बी पॉइंट पर भी 60 डिग्री से एंगल क्रॉस करती हुई एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि एक सफिशेंट लेंथ की होनी चाहिए। ये मैंने ड्रॉ कर ली। अब क्या करेंगे, अब देखो मुझे अपना स्केल लेना है। स्केल में मैंने कितनी मर्जी लाइन ड्रॉ करूं, क्योंकि अब हम यहाँ पे आर्क बनाएंगे। कैसे, मान लो अब जैसे जिस हिसाब से मेरे पास पेज है और जिस हिसाब से मेरे पास लाइन की लेंथ है, मैं यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर अपनी स्केल को ले लिए। देखो ये मैंने यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर अपने कंपास को खोल लिया। अब मैं यहाँ से ए पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाऊंगा। ये आर्क इस लाइन को एक पॉइंट पे टच कर रही है। अब मैं इसके सेंटर से रख के एक आर्क ऐसे ऊपर की ओर लगाऊंगा। ये दूसरी सेम यहां पर रख के, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, बस यहाँ तक लगाएंगे। मैंने यहाँ पर इसको 5:8 में डिवाइड करना था, तो मैंने यहाँ पर 5 मैंने एक मतलब एक्स्ट्रा लगाई है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर 5 ही लगानी है। बाकी आप एक एक्स्ट्रा ले सकते हो जैसे मैंने लगाई है। अब मैंने यहाँ पर 5 लगा दी। सेम मैंने यहाँ पे देखो, ये मुझे कैसे पता चला कि मैंने 5 लगाई है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ डिवाइड इट इन रेशियो 5:8।
मतलब मुझे इसको 5:8 में डिवाइड करना है। मतलब यहाँ पे 5 पॉइंट और जो ये बी वाली है इस पे मुझे 8 पॉइंट्स बनाने हैं। अब मैंने ए पर तो 5 पॉइंट्स बना दिए, अब मैं बी पर भी 8 पॉइंट्स बनाऊंगा, लेकिन मेरी जो कंपास है वो उतनी ही खुली रहेगी। अब मैं बी पर भी लगाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले चेक कर लेता हूँ कि मेरी कंपास उतनी खुली हुई है या नहीं। जी हाँ, मेरी कंपास उतनी खुली हुई है। अब मैं बी पॉइंट से लगाना स्टार्ट करता हूँ। बी पॉइंट से ये हमारी पहली आर्क, फिर हमने इसका सेंटर लेके दूसरी, इसका सेंटर लेके ये तीसरी, फिर इसका सेंटर लेके चौथी, फिर इसका सेंटर लेके पांचवी, फिर इसका सेंटर लेके छठी। 1 2 3 4 5 6 होगी हमारी। नेक्स्ट है हमारे पास ये 7th, और थोड़ा सा मैं इसको और एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7th, एंड हमारी ये जो है ये हमारी लास्ट 8th, ये हमारी 8th बन चुकी है। अब इसको नाम कैसे देना है? जैसे अभी हमारी बी पॉइंट है, इस पे ये हमारी बी की फर्स्ट आर्क है, तो B1, ये हमारी उसकी दूसरा आर्क है B2, ये तीसरी आर्क है B3, दिस इज B4, B5, B6, B7 एंड B8। नेक्स्ट हमारा सेम हम ए के साथ भी करेंगे। यह है हमारी A1, A2, A3, A4 एंड A5। वैसे हमें अभी A6 की ज़रूरत नहीं है, तो मैं A6 को ज़रा रब कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आपको जितनी दी हुई आप उतनी लगा लीजिए। जैसे 5:8 है तो 5:8 ही लगा लीजिए। ये हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको ये जो ए की लास्ट पॉइंट है, जैसे ये ए है, इसका लास्ट पॉइंट क्या है A5, और जो हमारी बी है इसका लास्ट पॉइंट क्या है B8। B8 और A5 को हमें आपस में ज्वाइन कर लेना है। कैसे? हमें इसके बड़ी स्केल की सहायता से हम A5 और B8 को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये से मैंने A5 पे पॉइंट रखा और B8 पे रखा। हमें बिल्कुल एकदम सटीकता से ये इसको रखा, एंड ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये हमारी एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है, जो कि इस लाइन सेगमेंट को मैं कहूँ तो ओ पॉइंट पर कट कर रही है। अब हमारा जो ये क्या कहते हैं लाइन सेगमेंट है, ये ए और बी 5:8 में डिवाइड हो चुकी है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो अब हम इस वाले क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है और आपको बिल्कुल सही कंस्ट्रक्शन लिखनी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के भी हमारे 1 मार्क्स आएंगे। तो अब हम इस कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले मैं क्या किया, कंस्ट्रक्शन होती है कि जो कोई भी हम कुछ भी कर रहे हैं उसके स्टेप बाय स्टेप हम उसको पॉइंट्स में उतार दें या फिर लिख दें। तो हमें यहाँ पर हमने सबसे पहले किया कि हमें एक लाइन सेगमेंट बनाई जो कि थी 7.6 सेंटीमीटर की, जिसको हमने ए बी नाम दिया था। तो मैं पाऊंगा ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी 7.6 सेंटीमीटर कि मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की ए बी, जो की थी 7.6 सेंटीमीटर की। कंस्ट्रक्ट 60 डिग्री एंगल एट पॉइंट ए इन upward direction and B in
डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसे कि मैंने 60 डिग्री का एंगल बनाया था जो कि था पॉइंट ए अपवर्ड डायरेक्शन में और था पॉइंट बी पे जो कि था डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने उस पर आर्क लगाई थी, मार्क 5 and 8 arcs on A and B extended line passing through सिक्सटी डिग्री। मतलब हमें 5 और हमने ए वाली पे 5 और बी वाली पे 8 आर्क लगाई थी जो कि 60 डिग्री पर पास करती थी। नेक्स्ट हम पाएंगे ज्वाइन लास्ट पॉइंट ऑफ बोथ द आर्क्स कटिंग A and B एट, हमने जो वो वाली आर्क थी जो कि ए और बी पर पास करती थी, जो कि हमने मतलब ए पॉइंट की फर्स्ट और उससे ली थी, वो हमें ओ पॉइंट पर पास करती थी। जैसे वो हमने एक ऐसे लाइन लगाई थी जो कि ए और बी को हमने ज्वाइन कर लिया था, जो हमारा बीच का पॉइंट था वो था ओ। तो मैंने पाया कि ज्वाइन लास्ट पॉइंट ऑफ बोथ द आर्क, हमने बोथ द आर्क यानी उसके दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, जो कि ए और बी जो हमने लाइन सेगमेंट थी उसको ओ पर कट करती थी इन 5:8। और ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी। आई होप स्टूडेंट आपको मेरी ये आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।